कैसे हो साथियों। आपका हमारे इस हायर मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज फिर जो है प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं आपके सामने, जो यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, जितनी भी टीचिंग जो परीक्षाएं होती हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, ये आ चुका है, ठीक है। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बराबर होगा, ए ऑप्शन में दिया 2 कोट इनवर्स एक्स, बी के अंदर है 2 सेक इनवर्स एक्स, सी के अंदर है 2 टेन इनवर्स एक्स और डी के अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। कोई एक ऑप्शन सही जाएगा। वैसे तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर फार्मूले से नहीं करना है तो आप एक काम करें, इसमें आप पुट कर दीजिए, पुट एक्स बराबर टेन एल्फा, ठीक है। टेन एल्फा में पुट करते हैं तो कोस इनवर्स ये आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, सही है ना। ये चीज़ आ जाएगी, ये कोस इनवर्स आएगा। ये फॉर्मूला किसका है, ये है कोस 2 एल्फा का, ठीक है। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, बचने वाला क्या है यहाँ पे 2 एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टेन एल्फा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एक्स के। तो एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स। एल्फा की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर आपकी समझ में आया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन दूसरा आपके सामने है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास की बात की है, उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना हो तो प्रक्षेप कोण कितना होगा, ठीक है। इस यहाँ पर हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, थीटा कितना होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ दी है, जो परास है वो महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है। परास को आर से डिनोटेड करते हैं और ऊंचाई को जो है एच से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका 4 गुना होगा, बस ये है। दोनों का फॉर्मूला रख के और थीटा के लिए हल कर दीजिएगा। आर का जो फॉर्मूला होगा परास का, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटे में जी आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 4 इंटू एच का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे एच का, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बटे आ जाएगा यहाँ पे 2g, ये आ जाएगा 2g, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला खोल देते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, सही है ना। ये बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे कोस थीटा और इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, साइन थीटा बराबर ये आ जाएगा कोस थीटा के, ठीक है, और बटे 1 कर लीजिए यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा और बटे करेंगे यहाँ पे कोस थीटा और बराबर किसके होगा, 1 के। तो ये टेन थीटा बन गया ना। अब टेन के अंदर किसकी वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, 45 की होती है 45, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 45। तो इस तरह इस सवाल को करना था। ये सवाल कंप्लीट है आपका, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। तो 45 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 45 होगा। ए भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओके। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन वेक्टर स्पेस का लिया है, लीनियर
अलजेब्रा से इक्वेशन उठाया गया है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर जो है यूपी पीजीटी के लिए। पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी में नहीं पूछा जाता है। इसने कहा है कि माना वी और डब्ल्यू किसी क्षेत्र एफ पर दो समष्टियाँ हैं, यदि रैखिक रूपांतरण टी कोलन वी टेन टू डब्ल्यू इस प्रकार है कि डायमेंशनल वी इसके बराबर है 5 के और इसके अंदर जो नलिटी है शून्यता है वो टी बराबर कितना है 2 है, तो कोटि टी को पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला होता है। इससे पहले हम ऑप्शन बता दें। ए में इसने दिया 0, बी में दिया 2 और सी के अंदर 3 दे रखा है और डी के अंदर 4 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। कौन से वाला कि कोटि का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोटि टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस जो नलिटी होती है नलिटी टी, ये वाला सही है ना, नलिटी टी होती है। अब इसको जो है आप इसमें लगा दीजिएगा। देखिए डायमेंशन डायरेक्ट है हमारे पास 5 है और ये नलिटी कितनी है, ये है 2। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 3, बस यही उत्तर है। देखिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं, तो 3 आंसर होगा इसका। 3 कहाँ है? सी ऑप्शन में 3 होगा। ए भी गलत है इसका, बी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया इसके अंदर। देखिए कितना आसान सवाल ये आपके सामने था, बस केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड का होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपके सामने और क्वेश्चन को देखिएगा। नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर के हमें जो है 8 ऑर्डर है, देखिएगा 8 ऑर्डर के हमें जनरेटर चाहिए। नंबर ऑफ जनरेटर साइक्लिक ग्रुप है तो क्या निकलेगा? ऑर्डर हमारे पास कितनी है? ऑर्डर है 8, ठीक है। ऑर्डर कितनी दे रखी? 8। तो अब एक काम करते हैं 8 कर देते हैं और इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं यहाँ पे। तो 5 इसको लिखेंगे 8 को 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। तो 5 की पावर 5 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जनरेटर, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेटर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 माइनस इससे एक कम घात यहाँ पर लिखते हैं 2 की 2 कर देते हैं यहाँ पे। आसान में आई। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 की 3 कितना होता है? 8। 2 की 2 कितना होता है? 4। जैसे ही घटाएंगे कितना बचेगा? 4। तो आंसर क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन इसका सही जाएगा, सी ऑप्शन। ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसके लिए? यूपी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पीजीटी में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिएगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n-1 तक 1/√में n² माइनस r² होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? ए ऑप्शन में π/4 दिया, बी के अंदर π/2 है, सी के अंदर पाई है और डी के अंदर π/3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पीजीटी में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 से n-1 तक, इसमें से कॉमन ले लेते हैं n जैसे कॉमन जाएगा बाहर √ में तो 1/n बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/1 माइनस और ये आ जाएगा r/n का होल स्क्वायर और √ ये जो तत्व आ जाएगा, सही है ना। तो इस तरह आ जाएगा। अब इसकी लिमिट चेंज करते हैं हम इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको समाकलन में बदल देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे लोअर लिमिट चेंज करेंगे हम, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लोअर लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे r इक्वल टू 0 है ना, तो लोअर लिमिट और r n टेंड टू है यहाँ पे इन्फिनिटी और r जो है किससे टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। तो इसको कहाँ रखेंगे? r/n के अंदर यहाँ रखेंगे, ठीक है।
तो जैसे हम n टेन टू इन्फिनिटी रखेंगे तो r और बटे में इन्फिनिटी, तो ये 0 देगा, यानी लोअर लिमिट हमारी कितनी आ जाएगी 0, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेटिंग में चेंज कर रहे हैं। अब बात करेंगे अपर लिमिट की। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट में क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट के अंदर ये चीज़ करनी पड़ेगी n टेन टू इन्फिनिटी, और r की जगह कितना रिप्लेस करना, n-1 ये रिप्लेस करना है। सही है, तो कहाँ रखना, r अपॉन n के अंदर रखेंगे यहाँ पे। तो r की जगह हम क्या रख दें, लिमिट, ये तो जो कि तो रखेंगे हम लिमिट कौन से वाली, n टेन टू इन्फिनिटी, और r अपर लिमिट में क्या है n-1 है ना यहाँ पे सिग्मा के अंदर, तो n-1/n करेंगे। सही है ना, ये कर दिया। अब एक काम कर दीजिए, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी अलग अलग बटे करेंगे तो n/n-1/n ये चीज़ आ जाएगी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, जब इसमें लिमिट रखेंगे तो 0, तो 1 - 0 तो कितना आएगी 1, तो अपर लिमिट कितनी आई इसमें 1, और यहाँ पर रख देंगे x। ठीक है, x इसके लिए सिग्मा के लिए रख देंगे यहाँ पर dx, तो क्या आ जाएगा dx और बटे में 1 - x², और इसका अंडर रूट। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन इनवर्स x का, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगी 0 से 1 तक की लिमिट। तो रख देते हैं साइन इनवर्स 1 आएगा माइनस साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। सही है, तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी π/2। आंसर क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन का, π/2। तो π/2 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में π/2 होगा। ए भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत होगा इसका। तो इस टाइप से इस सवाल को करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, खासकर पीजीटी के लिए। पीजीटी में ये पूछा जाता है, जीआईसी लेक्चरर में भी ये पूछा जाता है, जीआईसी लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपके सामने है, आप इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, इसको लगा भी सकते हैं आप। करते हैं शुरुआत इसकी। dy/dx, ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू e⁻x - y है प्लस x² e⁻ -y, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो dy/dx होगा, इसको लिखेंगे e⁻x इंटू e⁻y, ब्रेक कर दिया, प्लस x² हो जाएगा e⁻y, सेपरेटिंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से जो है सेपरेट कर देते हैं, x के एक साइड में और y x के एक साइड में, y के एक साइड में कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले e⁻y कॉमन लेंगे, e⁻x होगा और प्लस x² ही आ जाएगा। ठीक है, e⁻y को y के साथ लगाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा dy/e⁻y, और इसको लिखेंगे e⁻x प्लस में x², और यहाँ आ जाएगा dx, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, e⁻y ऊपर जाएगा dy, और ये आ जाएगा जू का दो e⁻x प्लस x², और ये आ जाएगा dx। अब दोनों साइड का समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन इधर भी लगा देते हैं, इधर भी, और एक कांस्टेंट समाकलन में था। तो इसका जैसे ही हम समाकलन करेंगे e⁻y होगा, e⁻x का करेंगे e⁻x हो जाएगा, और x⁻2 का करेंगे x⁻3 और बाई 3 और प्लस c। ये इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन इसमें राइट है, e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस x⁻3/3 प्लस c। देखिए यही है बिल्कुल जो का, तो हमारा ए ऑप्शन सही जाएगा, ए ऑप्शन राइट है, बाकी बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिएगा, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 - x² हो तो dy/dx की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया 2/1 प्लस x², बी में दिया 1/1 प्लस x², सी में दिया 1/1 - x², और डी के अंदर क्या है x है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ये वाला,
ठीक है। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, dy अपॉन dx हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है आगे आ जाएगा, d अपॉन dx करेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x का, सही है ना, tan इनवर्स x का करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। उसको क्या लिखेंगे 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका राइट जाएगा, बाकी गलत है, ठीक है। ये हमारा dy/dx है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत होगा, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सातवें क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 0 से π/2 समाकलन है और अंडर रूट में साइन एक्स है, बटे में अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में कोस एक्स है। इसमें जो है कोई एक ऑप्शन सही जाएगा, ए में कहा पाई, बी में कहा 3π/4, सी के अंदर कहा π/2 और डी के अंदर π/4 का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों का जो आंसर होता है, अगर साइन कोस में जो है इंटीग्रेशन है तो उनका आंसर कितना आएगा, π/4 आता है, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रिक में क्या है, ट्रिक जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है इन दोनों को जोड़कर उसका आधा कर दीजिएगा, यानी आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/2 प्लस 1 और 0 और बटे कितना है 2, ये कर दीजिएगा, यह आ जाएगा पाई और बाई में 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा π/4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका डी सही है, ये भी गलत है इसका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन अगर इसको डिटेल में करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको आई के बराबर मान लेते हैं, आई बराबर इसी के बराबर मान लेते हैं, प्रगुण नंबर 5 को लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। π/2 में से x को घटाइएगा, π/2 में से x को घटाइएगा, π/2 में x को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू, एक मिनट तो 0 से π/2 ये लिमिट है, अंडर रूट में साइन π/2 और माइनस एक्स करेंगे, पहले क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, कोस में बदल जाएगा, नीचे आएंगे कोस π/2 करेंगे और माइनस एक्स करेंगे और इसका अंडर रूट अलग कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस के ये आ जाएगा कोस और π/2 करेंगे माइनस के एक्स आ जाएगा और dx ही आ जाएगा। अब ये आई इक्वल टू किस में बदल गया, 0 से π/2 और ये आ जाएगा कोस आपका कोस एक्स अंडर रूट में, इसी तरह यहाँ पे साइन एक्स अंडर रूट में और साइन आ जाएगा ना कोस का, अरे यार यहाँ साइन था ना, तो ये कोस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोस यहाँ कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, बदल जाएंगे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जैसे ही जोड़ेंगे तो 2i आएगा और ऊपर आ जाएगा सेम, जितना जो नीचे है वही ऊपर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा साइन एक्स का अंडर रूट और प्लस कर देते हैं यहाँ पे कोस एक्स का अंडर रूट, ये नीचे आ जाएगा साइन एक्स का अंडर रूट और प्लस आ जाएगा कोस एक्स का अंडर रूट, ठीक है। सेम dx ही आ जाएगा और ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2i इक्वल टू 0 से π/2 तक आएगा, dx ही आएगा, ये x आएगा और ये आ जाएगा 0 से π/2 तक, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे π/2 आएगा ना यहाँ पे और 2 यहाँ गुना करेगा जाकर तो कितना आ जाएगा इक्वल टू π/4। तो इस टाइप से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं पूरे को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना है, 8वां क्वेश्चन था इसके अंदर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से तैयारी करिएगा और नज़दीक है पेपर यूपी पीजीटी का।